का टॉपिक हमारा फॉसिलाइजेशन है, जिसमें हम जीवाश्म क्या है, कैसे बनता है, इस संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रोसेस है फॉसिल बनने की, उसको हम बोलते हैं फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मी भवन। ऑर्गेनिज्म और बियर ऑर्गन्स का फॉसिल के रूप में प्रिजर्व होने की प्रोसेस, कोई प्लांट्स है या उसका कोई पार्ट है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो या उसका पार्ट, अगर वो फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम, जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है उसे हम बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। अब फॉसिल स्टडी के लिए, फॉसिल जो है हमारे पेलियोबॉटनिकल स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, स्टडी सामग्री है जिनका हम उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोफेसर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ में है, जहाँ पर इस संबंध में काफ़ी काम हो रहा है और पहले भी होता रहा है। फॉसिल्स आर इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर पेलियोबॉटनिकल स्टडी प्रिजर्व इन सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी जो फॉसिल्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर, किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, लेकिन अब सेडिमेंट्री रॉक्स में ये फॉसिल कैसे बने, तो इस संबंध में हमारे पास साइंटिस्ट द्वारा दो थ्योरी का सजेस्ट की गई है। पहला है रिप्लेसमेंट थ्योरी। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो रिप्लेसमेंट है प्रतिस्थापन होना उसका, ठीक है, उसका कोई वो चीज उसके अंदर है वो हट जाए और वहां पर कोई दूसरी चीज आ जाए। तो इन्होंने बताया कि प्लांट टिश्यू में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका रिप्लेसमेंट हाइड्रोलिसिस या वेदरिंग के कारण हो जाता है, जिससे वहां पर दूसरी चीज आ जाते हैं जो कि क्या है, में जो सॉइल में प्रेजेंट से मिनरल्स हैं, साल्ट्स वगैरह, वो क्या होते हैं, कार्बोनेट्स उसकी जगह पर वो आ जाते हैं और जिससे ये प्लांट्स के अंदर मटेरियल रहता है वो क्या होता है, वहां से हट जाता है, उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। दूसरे तरह के फॉसिल से बनने की ये प्रोसेस है, उसमें जो थ्योरी उन्होंने बताई है वो है इनफिल्ट्रेशन की। इस थ्योरी के अनुसार फॉसिलाइजेशन टेक प्लेस ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स एंड सब्सटेंस बाय सेल वॉल। तो प्रेसिपिटेशन, इसमें देखिए इनफिल्ट्रेशन मतलब उसमें क्या हो, तो वहां तो पूरे रिप्लेसमेंट हो जा रहे थे, एक जा रहा था उसकी जगह दूसरा आ रहा था। यहाँ पर क्या है, जो वो प्लांट्स के जो ऑर्गन से पार्ट्स होंगे जिनका फॉसिलाइजेशन हो रहा है, जिनके फॉसिल बन रहे हैं, उसमें क्या है कि जो सेल वॉल है उस सेल वॉल से होते हुए कुछ चीजें क्या होंगे, जो हमारे मिनरल सब्सटेंस हैं वो उसके अंदर आते जाएंगे, उनका वहां डिपोजिशन होता जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, उनके अंदर वो चीजें भर जाएंगी, ठीक है, और सेल वॉल से अंदर आते हुए इस तरह से क्या होगा, ये दो फिर उसका पूरा का पूरा शेप स्ट्रक्चर क्या होगा उस वहां पर उनके द्वारा बना लिया जाएगा। और जो क्या वो कहाँ पर है, सेडिमेंट्री रॉक्स में तो है वो, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो फॉसिल्स को जो अफेक्टेड करने वाले, फॉसिल की ये प्रोसेस है, फॉसिलाइजेशन की, फॉसिल बनने की प्रोसेस है, उसको अफेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ देख रहे होंगे आपके जो कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। अगर देखें तो जैसे प्लांट नेचर और उसकी थिकनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, अगर प्लांट का नेचर कैसा है, ठीक है ना, उसकी थिकनेस मोटा है, पतला है या बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक उसका, इससे वो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। अब देखें दूसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ कंप्रेशन। अब मान लीजिए किसी का पार्ट का, प्लांट पार्ट का फॉसिल के रूप में कन्वर्ट होना है उसको, अब जितनी तेजी से क्या होगा उसका कंप्रेशन होगा, वो जितनी तेजी से क्या होगा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दब जाएगा, उतना अच्छा क्या होगा उसका फॉसिल बनेगा। अगर वो ऐसे पड़ा रहेगा तो बाहर तो धीमे धीमे तो क्या होगा उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल, फंगल अटैक्स वगैरह होंगे, जिससे क्या होगा वो डैमेज या इंटरप्टेड आपका फॉसिल हो जाएगा, जो हमारी स्टडी मटेरियल के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब है चेंज इन रॉक आफ्टर कंप्रेशन। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, कई बार चेंज होते रहते हैं, जिससे
कि उसके अंदर बनने जो फॉसिल बन रहा है, ठीक है, जिसका फॉसिल बनना है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होने की वजह से उस बनने वाले फॉसिल्स में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जो पैलियोबॉटनिकल स्टडी से क्या होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। वो पैलियोबॉटनिकल स्टडी में वो अच्छी तरह से योगदान नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पैलियोबॉटनी से संबंधित कुछ चीजें देखना चाहें तो लखनऊ में आप जाएं और पैलियोबॉटनिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर बीवल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, वहां जाकर आप उसका विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में हम देखेंगे कि फॉसिल्स के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं और उनके बनने की प्रोसेस के आधार पर, ठीक है, उनको कई भागों में और उनकी उपस्थिति के आधार पर वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उसके आधार पर उनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कंप्रेशन फॉसिल्स, पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स, इम्प्रेशन, इनक्रस्टेशन, कोल्ड वॉल्स, एम्बर एंड ममीफाइड फॉसिल्स और स्यूडो फॉसिल्स ये हैं। इसका हमने आपको ग्रुप पर भेज दिया है लिटरेचर। अब यहाँ पर हम केवल थोड़ा इनके डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जैसे कंप्रेशन फॉसिल्स है, तो इसके नाम से ये है कि कंप्रेशन सम, इसको हिंदी में बोलते हैं समपीट जीवाश्म। इस जीवाश्म का फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट्स या उसके पार्ट्स के सेडिमेंट में दबने के बाद हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फॉसिल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाया गया है ये है आपका लेपिडोडेंड्रॉन का फॉसिल है, जिसका ये डायग्राम आपको देख रहे हैं। जो लेपिडोडेंड्रॉन है वो किस टाइप का फॉसिल है, कंप्रेशन टाइप का फॉसिल है, जो किसी उसमें दबने से उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करें इसमें कि इनका जो पैलियोबॉटनिकल यूज है वो कंप्रेशन फॉसिल का यूज फॉसिल प्लांट्स की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो बाह्य आकार की है, उसकी स्टडी के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका कंप्रेशन फॉसिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है प्लांट्स की तो हम उसके लिए चलेंगे कंप्रेशन फॉसिल्स की स्टडी, कंप्रेशन फॉसिल का यूज करेंगे। अब दूसरे हैं आपके पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स। ये फॉसिल्स एक्सटर्नल और इंटरनल, पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि ये क्या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के स्टडी में, फॉसिल स्टडी में क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। इनका फॉर्मेशन एक्सटर्नल मतलब यूज किए जाते हैं, ठीक है। दोनों इसमें क्या होते हैं, दोनों टाइप के जो करेक्टर्स हैं वो इसमें क्या होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। अब अगर स्टडी के पर्पज से देखें तो ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के फीचर्स प्रिजर्व होते हैं। इनके जो फॉर्मेशन में कम से कम 20 मिनरल्स का क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। ये किससे बनते हैं, ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, जो हमने थ्योरी बताई थी कि उसमें क्या होता है, सेल वॉल के माध्यम से उसमें अंदर और मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 20 टाइप, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट आदि क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेशन द्वारा क्या होता है उसके अंदर कलेक्ट होते रहते हैं और ये टाइप का फॉर्मेशन क्या होता है, आपका फॉसिल फॉर्मेशन होता है। अगला हमने आपको डायग्राम बना हुआ है वहां पर मुद्रास्म या इम्प्रेशन फॉसिल, ठीक है ना। ये क्या है, पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स क्या होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि और इम्पोर्टेंट चीज बहुत है, इसलिए अब आते हैं आपके तीसरे हैं इम्प्रेशन फॉसिल्स। यह फॉसिल्स सेडिमेंट्स पर, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उन पर प्लांट्स या उनके ऑर्गन्स की केवल क्या होती है, इम्प्रेशन में क्या होता है, छाप होती है, ठीक है। तो ये केवल उनकी छाप होते हैं और इनका यूज हम मुद्रास में सिर्फ इम्प्रेशन में क्या होता है, लीफ का साइज, उसका वेनेशन, और कभी कभी क्या होता है एक्सटर्नल जो एपिडर्मिस है उसकी स्ट्रक्चर, स्टोमेटा, हेयर्स
आदि की स्टडी के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं बात देखूंगा यहाँ पर, आप देख रहे हैं जैसे क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ये लीफ का एक इम्प्रेशन है। अब इस देखो यहाँ पर क्या है, एक मैन मेड जा रही है, इसमें क्या तो जिसके अंदर उसके लीफ फ्लैट्स लगे हुए हैं, इसमें ये क्या है, अब इसके अंदर ये क्या है, इसका फ्रेंड्स का नेटवर्क है जो उसकी छाप आपको दिखाई दे रही है। ये किसी चट्टान के ऊपर क्या हुआ, इम्प्रेशन बन गया होगा। तो ये क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन फोर्सेस। केवल ये छाप बनने से क्या होता है, इनकी केवल छाप होती है और इनका इसमें क्या हो सकते हैं आपके और हेयर्स हो सकते हैं, स्टोमेटा भी उसमें हो जाते हैं, एपिडर्मिस आ जाती है, ठीक है, लीफ का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आ जाता है, वेनिसन आ जाता है। ये सब चीजें क्या होती है इसमें देखने को, ये स्टडी के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब और भी फॉसिल्स हैं, जैसे इसके बाद आते हैं अपने, हम देखेंगे कि इम्प्रेशन फॉसिल्स हो गया, इम्प्रेशन के बाद आता है आपका इनक्रस्टेशन, ठीक है। तो इस टाइप के फॉसिल्स में सेडिमेंट का इनफिल्ट्रेशन कंप्लीट प्लांट बॉडी या उसके कुछ ऑर्गन्स के चारों ओर एक हार्ड कवर बन जाता है, जिससे क्या होते हैं ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, उनके अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। इनका यूज हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए करते हैं। इन क्रस्टेशन फॉसिल्स का यूज केवल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए करते हैं। अब ये सभी फॉसिल्स की मैंने लिस्ट यहाँ पर आपको मैंने लिस्टेड कर दिया है। ये कुछ फॉसिल्स के बारे में आप लोग मैंने लिख दिया, वहाँ से पढ़ लीजिए। कुछ फॉसिल्स मैंने डायग्राम्स के माध्यम से समझाए, आपको डायग्राम्स बनाने हैं इनके बारे में थोड़ा लिखना भी है जब आप नोट्स बनाने में प्रिपेयर करेंगे तो, ठीक है ना। तो फॉसिल बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। फॉसिल्स बनने के लिए दो थ्योरियां हैं आपकी, ठीक है, एक इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी है और एक आपकी है इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी और दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके द्वारा ही बनते हैं। उनको कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं उससे पहले हम बता चुके हैं। जैसे क्या होता है, उसका साइज होता है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कंप्रेशन टाइम क्या है उसका, ये तमाम फैक्टर क्या होते हैं फॉसिल फॉर्मेशन में आपका एक फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।